Hello everyone, welcome to my channel. It's Learning with Komal. I hope you all are doing well. So today I am explain the story of the chapter that's name is The Birth of Khadi. I am uploading the first part of this chapter. If you interested to watch it, so check my description box. So let's get started the past part second of the chapter. द वे ऑफ देयर ऑबटेनिंग देयर यार्न सप्लाई, जो द वे था एक रास्ता था ऑबटेनिंग प्राप्त करने का, सूत की पूर्ति प्राप्त करने का एक रास्ता था. ठीक है. द वे इन विच दे वर बीइंग मेड विक्टिम्स ऑफ फ्रॉड, वो एक तरीके से शिकार बन रहे थे धोखाधड़ी का. फ्रॉड मतलब होता है धोखाधड़ी का. एंड लास्टली देयर एवरग्रीन इंडेप्टनेस, और अंत में सदैव बढ़ रहा था. क्या बढ़ रहा था? कर्जदारी. इंडेप्टनेस मतलब होता है इंडेप्टनेस मतलब होता है कर्जदारी. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू इमीडिएटली मैन्युफैक्चर ऑल द क्लोथ्स फॉर आवर नीड्स, हम इस स्थिति में नहीं थे कि इमीडिएटली मतलब जल्दी से मैन्युफैक्चर कर सके, उत्पाद कर सकें ऑल द क्लोथ सभी कपड़ों का, और फॉर आवर नीड अपनी ज़रूरत के लिए. द ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प रखा गया, इसलिए वॉज टू गेट आवर क्लोथ सप्लाई फ्रॉम हैंडलूम वीवर्स, तो इसलिए विकल्प रखा गया कि हम अपने जो कपड़े हैं उनकी पूर्ति का जो साधन है वो किसको बनाएंगे? हैंडलूम्स वीवर्स को बनाएंगे. बट रेडीमेड क्लोथ्स फ्रॉम इंडियन मिल यार्न वॉज नॉट ईजिली ऑब्टेनेबल. बट लेकिन रेडीमेड क्लोथ जो सिले सिलाए कपड़े थे फ्रॉम इंडियन मिल यार्न, भारतीय मिल के धागे से जो सिले सिलाए कपड़े थे वो नॉट ईजिली ऑब्टेनेबल, वो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते थे. एदर फ्रॉम द क्लोथ डीलर और फ्रॉम द वीवर्स देमसेल्फ, ना ही वे कपड़े व्यापारियों से मिल सकते थे और ना ही वह बुनकरों से मिल सकते थे स्वयं. ऑल द फाइन क्लोथ्स वुवन बाय द वीवर्स फ्रॉम फॉरेन यार्न, जो भी महीन कपड़ों में जो भी महीन बुनाई होती थी वो किसके द्वारा होती थी? वो जो फॉरेन के बुनकर्स थे उनके द्वारा होती थी. सिंस इंडियन मिल डिड नॉट स्पाइन फाइन काउंट, जो इंडियन मिल्स थी वो बहुत महीन बुनाई नहीं कर पाते थे. इवन टुडे, जबकि आज भी आउटर्न मतलब उत्पादन है, हायर काउंट्स उच्चतम गिनती का, फ्रॉम इंडियन मिल्स इज़ वेरी लिमिटेड, इंडियन मिल्स जो भारत की मिल है वो बहुत सीमित है. विश लिस्ट, जबकि हाईएस्ट काउंट्स दे कैन नॉट स्पिन एट ऑल, जो हाईएस्ट काउंट उच्चतम गिनती है वो नहीं गिन पाते हैं. आई वॉज आफ्टर द ग्रेट एफर्ट दैट वर एट लास्ट एबल टू फाइंड सम वीवर्स हु कॉन्डिसेंडेड टू क्लोथ दैट दे माइट प्रोड्यूस, मतलब वो कह रहा है वीवर एट लास्ट, हम अंतिम में एबल टू मतलब हम सक्षम हुए, सम वीवर्स टू फाइंड मतलब कुछ बुनकरों को ढूंढने में सक्षम हुए जिन्होंने स्वीकार किया, कॉन्डिसेंड किया, टू वीव, वो क्या करेंगे? बुनेंगे स्वदेशी यार्न हमारे लिए, फॉर अस, एंड ओनली वन कंडीशन, सिर्फ एक शर्त पे, दैट द आश्रम वुड टेक अप ऑल द क्लोथ्स दैट दे माइट प्रोड्यूस, वो सिर्फ इसी कंडीशन पे, इसी शर्त पे माने थे कि आश्रम जो है वो टेक अप ले लेगा ऑल द क्लोथ सभी कपड़े, दैट दे माइट प्रोड्यूस जो भी वो उत्पाद करेंगे. बट दीज, इस प्रकार, अडॉप्टिंग अपना लिया हमने, क्लोथ वोवन बुना हुआ कपड़ा, फ्रॉम मिल यार्न मिल के धागे से, एज अवर वी वियर जो हम पहनेंगे, एंड प्रोपोगेटिंग मतलब प्रचार करेंगे, इट अमॉन्ग अवर फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच. वी मेक अवर सेल्फ हम खुद को बनाएंगे. क्या बनाएंगे? वॉलेंट्री मतलब होता है स्वैच्छिक. एजेंट मतलब प्रतिनिधि. ऑफ द इंडियन स्पिनिंग व्हील, भारतीय कताई मिलों के हम खुद को स्वैच्छिक प्रतिनिधि बनाएंगे. इन दीज इट्स टर्न ब्रॉट अस इनटू कॉन्टैक्ट विद द मिल्स, इसके परिणाम स्वरूप हमको लाया गया, ब्रॉट मतलब लाया गया, अस मतलब हमको, इनटू कॉन्टैक्ट संपर्क में, विद द मिल्स के संपर्क में हमको लाया गया. एंड इनेबल्ड अस, और हमने खुद को इतना योग्य बनाया, टू नो जानने के लिए, समथिंग कुछ, अबाउट देयर मैनेजमेंट अपने प्रबंधन के बारे में कुछ जानने के लिए सक्षम बनाया. एंड देयर हैंडीकैप्स कुछ बाधाओं के बारे में. we saw that the aim of the mill was more and more to weave the yarn spun by then. हमने देखा कि हमारी जो मिल का लक्ष्य था, एम था,
वो क्या था, वॉज मोर ज़्यादा से ज़्यादा, वीव मतलब बुनना, क्या, यार्न काटना, बाय देम हमारे द्वारा, देयर कोऑपरेशन विद हैंडलूम वीवर वर नॉट विलिंग, जो हमारे सहयोगी थे वो मतलब वो बुनने के इच्छुक नहीं थे, विलिंग मतलब होता है इच्छुक नहीं थे, बट अनअवॉइडेबल एंड टेम्परेरी, पर वो अनिवार्य थे, और टेम्परेरी मतलब अस्थायी थे। वी बिकेम इम्पेशेंट टू एबल टू स्पिन आवर ओन यार्न, हम बहुत बेताब थे कि हम खुद के धागे से काटना कब सीखेंगे, ठीक है। इट वॉज क्लीन दैट, ये बिल्कुल साफ था, दैट अनटिल वी कुड डू दिस अवर सेल्फ, मतलब ये बिल्कुल साफ था कि हम ये कर लेंगे। डिपेंडेंस ऑन द मिल वुड रिमेन, अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम मिलों के ऊपर निर्भर रहेंगे। वी डिड नॉट फील, हम महसूस नहीं कर पा रहे थे, दैट वी कुड रेंडर एनी सर्विस टू द कंट्री बाय कंटिन्यूइंग एज एजेंट ऑफ इंडियाज स्पिनिंग मिल, हम ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि हम कुछ कुड रेंडर मतलब हम कुछ प्रदान कर रहे हैं, एनी सर्विस कोई सेवा, टू द कंट्री अपने देश को, बाय कंटिन्यूइंग बनाए रखने में, एज एजेंट प्रतिनिधि हैं हम, ऑफ इंडियन स्पिनिंग मिल भारतीय कताई मिलों के। नो एंड ऑफ डिफिकल्टी वॉज फेस्ड अस, मतलब मुश्किलों का ख़त्म होना, मुश्किलें जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वी कुड नेदर अ स्पिनिंग व्हील नॉर अ स्पिनर टू टीच अस हाउ टू स्पिन, ना ही हमारे पास कोई चरखा था और ना ही कोई चरखा सिखाने वाला कि हम कैसे काट सकें धागे को। वी वर एम्प्लॉइंग, हम काम कर रहे थे, सम व्हील कुछ पहियों पर, टू फिलिंग भरने में, पिन्स एंड बॉबिन्स और पिन को भरने में हम कुछ पहियों पर काम कर रहे थे, फॉर वीविंग बुनने के लिए, इन द आश्रम में, बट वी हैड नो आइडिया, पर हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, दैट दीज कुड बी यूज्ड एज स्पिनिंग व्हील, हमको अंदाज़ा ही नहीं था कि इसे जो है कताई करने के लिए यूज़ करा जाता है। वंस कालिदास जवेरी डिस्कवर्ड अ वुमेन हु ही सैड वो डेमोन्स्ट्रेट टू अस हाउ स्पिनिंग वॉज डन, एक बार क्या हुआ, कालिदास जवेरी जो है उन्होंने एक औरत को ढूंढा, हु ही सैड उन्होंने कहा, वुड डेमोन्स्ट्रेट बताया, टू अस हमको, हाउ स्पिनिंग कताई कैसे करी जाती है, वॉज डन कैसे की जाती है। ही वी सेंट टू हर अ मेंबर ऑफ द आश्रम हु वर नोन फॉर हिज ग्रेट वर्सटैलिटी इन द लर्निंग न्यू थिंग्स, हमने वी सेंट मतलब हमने भेजा, टू हर अ मेंबर ऑफ द आश्रम, हमने एक मेंबर मतलब आश्रम का एक सदस्य भेजा, हु वॉज नोन वो जाना जाता था, फॉर हिज ग्रेट वर्सटैलिटी वो अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता था, इन लर्निंग न्यू थिंग्स याद करने के लिए नई चीज़ों को, बट इवन ही रिटर्न विदाउट रेसलिंग द सीक्रेट ऑफ द आर्ट, पर वो भी वापस आ गया बिना सीखे कला को, ठीक है। सो द टाइम पास्ड ऑन, समय बीतता गया, एंड माई पेशेंट ग्रीव विद द टाइम, मेरा जो उत्सुकता थी, इम्पेशेंट मतलब उत्सुकता थी मुझ में जो, वो समय के साथ बढ़ती गई। आई प्लेड एवरी चेंज विजिटर टू द आश्रम हु वॉज लाइकली टू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन अबाउट हैंड स्पिनिंग विद क्वेश्चन अबाउट द आर्ट। आई प्लीड मतलब मैंने काम किया, एवरी चेंज हर एक चेंज के साथ मैंने काम किया, विजिटर मतलब मुलाकाती के साथ, टू द आश्रम में, हुवर लाइकली जिसको पसंद था, टू प्रोसेस प्राप्त किया, सम इंफॉर्मेशन कुछ जानकारी, अबाउट हैंड स्पिनिंग हाथ से कताई करने के लिए मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की, विद क्वेश्चन प्रश्न के साथ, अबाउट दिस आर्ट इस कला के लिए, बट द आर्ट पर यह कला जो थी, बीइंग कन्फर्ड सीमित थी, कन्फिड मतलब होता है सीमित थी, टू वुमेन्स तक ही, एंड हैविंग बीन ऑल बट एक्सटर्मिनेटेड, पर वो क्या हुआ, औरतों तक सीमित थी इसलिए वो नष्ट हो गई, एक्सटर्मिनेटेड मतलब होता है नष्ट हो गई। इफ़ देयर वॉज सम स्ट्रे स्पिनर स्टिल सर्वाइविंग इन सम ऑब्सक्योर कॉर्नर, वी इफ़ देवर सम स्ट्रे, कुछ मतलब स्ट्रे मतलब होता है कुछ भटके हुए स्पिनर होंगे, कताई करने वाले होंगे, स्टिल सर्वाइविंग जो जीवित होंगे, इन सम ऑब्सक्यूर कॉर्नर कुछ अंधेरे कोने में जीवित होंगे, ओनली अ मेंबर ऑफ दैट सेक्स वॉज लाइकली, कुछ ही सदस्य थे जो लिंगता पे थे, वॉज लाइकली टू फाइंड ऑफ हर वेयर अबाउट्स, जो कि संभावता के लिए जाने जाते थे। इन द ईयर 1970 साल 1917 में आई वॉज टेकन बाय माई गुजराती फ्रेंड टू प्रिसाइड एट द ब्रॉच एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरा एक
गुजराती फ्रेंड था। गांधी जी कहते हैं कि मेरा एक गुजराती फ्रेंड था 1917 में, जो कि मुझे प्रेसिडाइड मतलब अध्यक्षता के तौर पे मुझे शैक्षिक सम्मेलन में ले गया। इट वॉज हेयर दैट आई डिस्कवर्ड दैट रिमार्केबल लेडी गंगा बहन गंगा बहन मजूमदार। तो मैंने वहाँ पर एक लेडी को देखा जो कि रिमार्केबल मतलब अद्भुत थी बिल्कुल, और मैंने उनको देखा। शी वॉज अ विडो, वो विधवा थी, बट हर इंटरप्शन, पर जो उसका साहस था, स्प्रिट न्यू नो बाउंड्रीज, जो उसका साहस था उसकी कोई सीमा नहीं थी। हर एजुकेशन, जो उसकी शिक्षा थी, इन द एक्सेप्टेड सेंस ऑफ द टर्म, जो उसकी एजुकेशन थी वो बहुत कम थी, ठीक है, वॉज नॉट मच, बट इन करेज, पर उसका साहस और कॉमन सेंस, उसकी समझबूझ, वॉज इजीली सपेस द रन जनरल रन ऑफ एन एजुकेशन वूमेन। जो भी शिक्षित महिलाओं के साथ जो उसका समझदारी और साहस थी, वो मतलब शिक्षित महिलाओं के जितनी ही थी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।